दारी दुमदुमला चौघडा सलाईचा सूर नवा उत्तरेकडूनी आली मग अलगद थंड हवा सजाऊया हळदीने रंगवूया तुझला सोनेरी शरीरे घेऊन जाईल सासऱ्या मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। छुट्टन अपना शिव का ओ छुट्टन कहाँ जा रहे हो भाई? बस वो शिव के बारे में पूछ। अरे उसके बॉस का कमरा कहाँ है, हमें अच्छे से पता है। तुम आओ इधर। भाई साहब मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। सब ठीक है, तुम चुप रहो बस। आओ। शिव कल सेल्स टीम के साथ में मीटिंग रखिए। जी सर। अरे ये रहे साहब। प्रणाम साहब। अरे आपने पहचाना कि नहीं मुझे? मैं शिव का पिता माता प्रसाद शुक्ल और ये उसके चाचा हैं द्वारिका प्रसाद शुक्ल। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्षमा कीजिएगा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन आपसे एक जरूरी काम था। जी कहिए। बाबूजी चाचा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई तुम्हारे बहुत से मिलने आए हैं, जैसे पहले मिलने आए थे। सर आपके कैबिन में चलकर बात करें? जी आइए। धन्यवाद। आइए आओ। आइए सर। धन्यवाद। बैठिए। हाँ धन्यवाद। जी कुछ लेंगे आप, चाय कॉफी कुछ? नहीं नहीं, हम तो नाश्ता करके निकले हैं। बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। एक मिनट। छुट्टन अरे कहाँ रह गए भाई? अच्छा ये सब क्या है? तुम्हारे पिताजी ने नया दाव सोचा तुम्हें चारों खाने चित करने के लिए। हम तुम्हें आगाह करना चाहते थे। कितने फोन लगाए, उठा क्यों नहीं? भुगतो आप। मतलब ये है कि अंदर चलो, पता चल जाएगा। छुट्टन आए भाई साहब। आओ। ये तो खैर लाओ लाओ इधर। हाँ ये लीजिए साहब, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी सर? नहीं नहीं जरूरत है। आप हमारे अपने हैं, हमारे शिव के बॉस हैं। और हम तो हक से देंगे आपको और हक से लेंगे भी। ये शुद्ध घी की मिठाई है, खास बनारस से आपके लिए लाए हैं। वैसे बनारस में सब कुछ ठीक है, मतलब कारोबार है, बड़ा घर है, अपने हैं, बस बेटा दूर है, यही एक परेशानी है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना करनी थी। जी कहिए। हमारा जो शिव है ना, वो अब ये नौकरी नहीं कर पाएगा। क्यों? अब दरअसल जब वो यहाँ पर प्रमोशन पाकर मुंबई आया था ना, तभी हल्की फुल्की तबीयत खराब थी हमारी। लेकिन अब बेटे की तरक्की का मामला था तो हम रोड़ा नहीं बने उसमें और उसे आने दिया। लेकिन अभी जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, हमें आराम की जरूरत है और अगर ऐसा ही रहा तो साल भर से ज्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। अब आप ही बताइए, इस जिम्मेदारियों का ये जो पर्वत हमारे कंधे पर है वो हम किसे सौंपें? आप तो जानते ही हैं कि बाप के कंधे का बोझ बेटे पर ही आता है, तो इसलिए आप हमारे शिव को इस भार से मुक्त कर दीजिए। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन शिव को यहाँ आए कुछ ही महीने हुए हैं। हाँ तो शिव का कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्रमोशन लेते वक्त उन्होंने बॉन्ड साइन किया था। 5 साल तक ये नौकरी वो नहीं छोड़ सकते। 5 साल? लो भाई साहब, अब आप भी और हम भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर जी? तुम चुप रहो।
देखिए महोदय, इमरजेंसी है, अगर हो सके तो ये बॉन्ड तोड़वा दीजिए। पैसे वैसे जो देने होंगे वो हम दे देंगे। नहीं नहीं, बॉन्ड तोड़ दिया तो शिव पे कंपनी केस कर सकते हैं। बहुत सख्त रूल है यहाँ के। बाप की तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो भी क्या बेटे को नहीं छोड़ेंगे आप? माफ कीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। देखिए ना, कुछ ले दे के। जी, मतलब अगर आप इस असंभव को संभव कर देते हैं तो हम आपको प्रसन्न कर देंगे। शुक्ला जी माफ कीजिए, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई साहब वो बेचारे मजबूर हैं, आप क्यों बार बार उन्हें कह के शर्मिंदा कर रहे हो? तुम चुप ही रहो ना भाई। वैसे आपकी तबीयत के बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। एग्जैक्टली हुआ क्या है आपको? वो तबीयत खराब है, मतलब क्या है ना कि वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन अब उन पर हमारा पूरा विश्वास है, इसलिए हमने पूछा भी नहीं। लेकिन गंभीर है साहब, बीमारी गंभीर है। मुंबई के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? वो भी हो जाएगा। मतलब शिव वहां जाकर कारोबार संभाल लेगा तो थोड़ा वक्त मिलेगा तो चेकअप करवा लेंगे। अब साहब आप खुद मजबूर हैं तो आपसे क्या आशा रखें। थैंक यू सर। इट्स ओके। आपके बाबूजी को घर पे छोड़ना है तो आप हाफ डे लेके जा सकते हो। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बाबूजी, कौन सी गंभीर बीमारी है आपको? फिजूल में झूठ बोला ना आपने। एक बात कहें आपसे, ये बेकार में झूठ बोल के आपने अपने सिद्धांतों से समझौता किया। सच बात तो यह है कि सच्चे प्यार के आगे ना तो कोई झूठ टिक पाया है और ना टिक पाएगा। यहाँ की तो हवा ही खराब। अच्छे भले लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं हमारे मुन्ना का दिमाग किसने खराब कर रखा है। जब से तेरे नैना शिव के नैनों से लाग। काय चाललंय मी तुझं? इथे मी टेन्शन मध्ये बसली आणि तुला गाणी सुचतायत का? काय झालं? काय झालं? तुझ्या समोरच सांगितलं ना शिवने, तो आज बाबांशी बोलणार आहे। मग काय झालं? तुला उलट शिवचं कौतुक वाटायला हवं की तो टाइमपास न करता डिरेक्टली काकांशी बोलणार आहे, आणि काकांना तो आवडतो ना। हो ग, खरंय, पण शिवचे बाबूजी माझ्यावर वैतागलेले वाटले। ते माझ्याशी नीट बोलले नाहीत मी तू। उलट त्यांच्या नजरेत माझ्याबद्दल तिरस्कार आणि संताप जाणवला मला। तू उगाच जास्त विचार करतेस। का टेन्शन घेतेस एवढं? तुझ्यासारख्या गोड मुलीवर कोणी संतापू शकतं का? अगं काय झालं असेल माहितीये? ते ना त्यांचं घर सोडून मुंबईत राहायला आलेत ना, त्यांच्या खाण्यापिण्याची गैरसोय होत असेल, हा म्हणून थोडे वैतागले असतील। असेल कदाचित। सुरुवातीला शिव सुद्धा अशीच चिडचिड करायचा। मग काय केलंस तू? काय नाही, आजी म्हणाली की पुरुषांच्या मनाचा रस्ता हा त्यांच्या पोटातून जातो। मग त्याला डब्यात लिट्टी चोखा बनवून दिला। खूप खुश झाला होता। मग झालं, मिळाला मार्ग। एक काम कर, तू तुझ्या सासऱ्यांसाठी ना स्वतः त्यांना आवडते ते लिट्टी चिट्टी विट्टी काय आहे ना ते बनव। हे बघ, शिवचा वॉलपेपर ठेवलाय मी, मस्त वाटतं ना? तू काय करतेस? तो फोटो काढ आधी, नाही तर कोणी बघितला ना। मी तू लॉक आहे, डोंट वरी। तू तुझ्या सासऱ्यांना कसं पटवायचं ना याचा विचार कर। तू आधी हळू बोल। हे तू आज चमचमीत काय खायला करणार ना ते ठरव। त्याने काही फरक पडणार नाही। तू कस नकार घंटा वाजवू नकोस, बी पॉझिटिव्ह। तू घरी फोन कर ना आणि सांग की रात्रीचा स्वयंपाक तू करणार आहेस।
मीतू कर फोन कर, सांग ना. हा. हॅलो अजी, आज संध्याकाळी शिवच्या बाबांसाठी मी डबा करते हं. का काय झालं? वहिनी नाही वहिनी, तसं काही नाही. आजी आज जरा थकलेली वाटली आणि तिच्यावर स्वयंपाकाचा भार नको म्हणून. आजीवर भार नको म्हणून. बर बर. काय गो, कोणाचा फोन हा? गौरी, मी आजीला देते हा फोन. हो हो. आजी, गौरीचा फोन आहे. हॅलो गौरे, काय गो, काय झाला? काय नाही आजी, मी असं म्हणत होते की आज संध्याकाळी मी शिवच्या बाबांसाठी डबा करते. तू उगाच दगदग करू नकोस हं. अगो दगदग कसली त्यात? मी बरी आहे ना, आणि तुला त्या तेलाचा वास आवडत नाही ना, मी करतले. राईचं तेल ना आजी, सवय करायला हवी ना सगळ्याची. बरं ते जाऊ दे, येताना काही सामान आणायचंय? हा अगो, राईचं तेल आणायचा, बाकी हा सगळं. बरं ठीक आहे. गुणाची बाय माझी. झालं. ऑल द बेस्ट. काय झालं आजी, काय बोलत होती गौरी? अगो माझ्या आधी तू घेतलास ना तिचा फोन, तुका काय बोलली नाही ती? हो, पण तिला तुमच्याशी बोलायचं होतं ना, म्हणून आधी तुम्हाला दिला. माझ्याशी काय बोलायचं होता ना, ते ती बोलली. कळला? तुका कशा हव्या नसत्या चौकशा? नाही नाही, मी सहजच विचारलं. निघते मी, रात्री यायला उशीर होईल आजी. ही आजी पण ना महावस्ताद आहे, कधी नीट बोलणार नाही. गौरी पण हुशार आहे, डोळे मिटून दूध पिते, शिवच्या बाबांना पटवण्याचा प्रयत्न करते. एक मिनिट, याचा अर्थ शिवच्या घरी कुणकुण लागलीये हे गौरीला कळलंय. वादळ येणारे याची जाणीव झालीये तिला. चला, बरं झालं. मुन्ना को भी इतनी बड़ी मुंबई में यही मकान मिला रहने के लिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के. नमस्ते बाबूजी, कैसे आप? अरे भाई, तुम हमारे पीछे पीछे पूंछ बनकर रहोगे या आगे बढ़कर दरवाजा खोलोगे? सब्र कीजिए भाई साहब, खोलते हैं खोलते हैं. अच्छा भाई साहब, एक बात कहें हम आपसे. आप ना हमारे साथ वर्जिश किया कीजिए, फिर आपकी सांस इस तरह से नहीं भूलेगी. ठीक है, ठीक है. आइए आइए आइए. बोलायला पण महाग झालेत, कोणाचा राग कोणावर काढताय. भाई साहब, फोन बज रहा. हाँ, तो उठा लो ना. भाई साहब, आपका फोन बज रहा है, हम कैसे उठा सकते हैं? हाँ? हम आपकी परेशानी उठा सकते हैं, फोन नहीं. परेशानी उठा सकते. और हर गंगे परेशानी उठा सकते हो ना, तो लो उठाओ. ये फोन नहीं, परेशानी ही है, थानेदार नहीं. मेरा मतलब है तुम्हारी भाभी का फोन. लो उठाओ. भाई साहब, हम परेशानी उठा सकते हैं, पर काले पानी की सजा नहीं भुगत सकते. हेलो, कहाँ है? घर के बाहर न घर के अंदर, बीच में अटके पड़े. तो बताइए, मुन्ना को लेकर कब वापसी कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं. आपको ना हथेली में राई जमाने की आदत है. अरे भाई, इतनी जल्दी नहीं होगा ये सब, देर लगेगी. वो ऑफिस वाले मुन्ना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. पुलिस कोर्ट कचहरी करने पर आमादा है. मुन्ना के ऑफिस वाले मुन्ना को क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे हमारा मुन्ना है, उनका क्या लेना देना है? नहीं करनी नौकरी मतलब नहीं करनी. अरे आपके मुन्ना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है ना, तभी तो प्रमोशन मिला है उसे. अब 5 साल तक नौकरी नहीं छोड़ सकते साहबजाद. तो फाड़ दीजिए वो कागज जिस पे हमारे मुन्ना ने दस्तखत किए हैं. कागज फाड़ दें और जेल चले जाएं. अरे क्या कानून से बड़ी हो गई आपकी जिद? ठीक है, हम मुन्ना को जबरदस्ती ले आते हैं बनारस और बाद में बाप बेटे काटते रहेंगे कोर्ट के चक्कर. यही चाहती है ना आप? भाई साहब, शांति शांति से बात कीजिए ना. अरे तुम चुप रहो जी. सुनिए, ये आप हम पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? हमने क्या किया है बताइए जरा. आप ना मुन्ना के साहब से जाकर मिलिए, 2-4 महंगी घड़ियां और दीजिए और इस मामले को रफा दफा कीजिए. कुछ नहीं हो सकता, सब करके देख लिया हमने. मिन्नतें कर ली, बीमार होने का बहाना कर लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले नहीं छोड़ेंगे मुन्ना को. उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है. तो हम उपवास रखें क्या? अरे हम भगवान की बात नहीं कर रहे हैं भाई,
वो मुन्ना के मैनेजर के हाथ में कुछ नहीं है, उससे ऊपर वाले बॉस के हाथ में सब कुछ है। और वो कहीं और बैठते हैं, यहाँ नहीं है उनका दफ्तर। और वैसे भी इन दिनों वो विदेश गए हैं। अब ये मुन्ना ने ना ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बहुत गलत किया। ये मुंबई का पानी ना मुन्ना के सर चढ़ गया है। जिंदगी उनके नाम कर दी और हमें कुछ बताया भी नहीं। मुन्ना कहाँ है? हमारी बात करवाइए। अरे वो है कहाँ, नीचे गया है दूध लेने भाई। और देखिए फिलहाल आप ना टेंशन न लो न दो, मतलब आप चिंता छोड़ दो, हम देख लेंगे क्या करना है मुन्ना का। हम उसे वापस लेकर ही आएंगे, ठीक है? हैं? फोन रख रहे हैं। जय गंगे। कब आएगा मुन्ना? भाई साहब पानी लेकर आऊं आपके लिए? अरे ये मुन्ना कहाँ रह गया है? हैं? दूध लेने गया है कि भैंस खरीदने गया है? वो कहाँ रह गया ये लड़का? कितनी सोनी लगती है ना गौरी बिटिया के बिना एक खिड़की। अब तो उनके बिना ये जिंदगी सुनी ही है, और हम भी। गौरी, अगं वहिनीला काहीच कळलं नसेल आणि शिवच्या बाबूजींना पण. तू उगाच घाबरतीयस. आणि कळलं तर कळलं ना, प्यार क्या तो डरना क्या. आणि तू आज संध्याकाळी त्यांच्यासाठी जेवण बनवणार आहेस ना, मग होईल सगळं नीट. हेलो गौरी जी, आज हम जरा जल्दी घर जा रहे हैं, तो बस स्टॉप पे नहीं मिल पाएंगे। बस यही बताने के लिए फोन किया था। का असं अचानक? सगळं ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस बाबूजी जरा नाराज हैं, उन्हें मनाना पड़ेगा। काय झालं? शिव काही टेन्शन आहे का? मला सांग ना प्लीज. सगळं ठीक है, बाबूजी नाराज हैं जरा, उन्हें मनाना पड़ेगा। उन्हें मनाएंगे तभी तो आपके बाबा से बात कर पाएंगे। पर आप टेंशन मत लीजिए। आप क्यों घबराई हुई हैं? हम हैं ना, बाबूजी को मना लेंगे। मी पण बाबूजींचं मन जिंकण्यासाठी काहीतरी ठरवलंय. मन जीतने के लिए? मतलब मन जीतने वाली आप उनका? हो, मी आज त्यांच्यासाठी त्यांच्या आवडीचं जेवण बनवणार आहे. जेवण? क्या बात है, हमें तो लगा सिर्फ हम ही शादी के जुगाड़ में तुले हैं, पर जान के अच्छा लगा कि आप भी भागा दौड़ी कर रही हैं। इसका मतलब आपको भी शादी की जल्दी है। शर्मा रही है ना आप? शर्माते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। चलिए हम आपसे रात को मिलते हैं जब आप डिब्बे देने आएंगी। अभी जाते हैं, वो बाबूजी को चास लगी होगी। कसला आहे ग शिव? घबराती हुई गौरी को शर्माती हुई गौरी बना दिया. काय बोलला काय तो? काय नाही, हेच की बाबूजी को चास लग रही होगी. चास? हे काय असतं? मला काय माहित. मग तू लाजलीस का? नाही माहित. शिवने तुला पूर्ण बदलून टाकलंय. आधी तू बरी होतीस, आता बावरी झालीयस. चुप. दो भाई साहब. तो चाचा कैसी तबीयत है बाबूजी की? बड़ी खतरनाक और गंभीर बीमारी हुई है ना इन्हें। हमारे बाबूजी को बिल्कुल बदल ही दिया इस बीमारी ने। कहाँ से आया ये वायरस चाचा? मुन्ना अब ये तो भाई साहब ही बताएंगे, पर मुन्ना मुझे लगता है कि भाई साहब की कोई मजबूरी थी जो भयंकर बीमारी में बदल गई। क्यों भाई साहब? आप तो झूठ बोलना पाप समझते हैं ना बाबूजी, फिर झूठ के बिना पे हमारी नौकरी छुड़वाने पे तुले थे। क्यों? छोड़ो ना मुन्ना, आप देखो तुम्हारी नौकरी बच गई ना, फिर टेंशन क्यों ले रहा है?
और वैसे भी ये साबित हो गया कि सच बोलने वाले का बोल बाला और झूठ बोलने वाले का मुंह। हाँ, हमारा मुंह काला, यही कहना चाहते हो ना तुम? तो साफ साफ कह दो ना कि हमारा मुंह काला। नहीं भाई साहब, हम कुछ और कहना चाह रहे थे, आप गलत। तुम तो छुपी रहो छुट्टन, समझे ना? और तुमने मजबूर किया हमें झूठ बोलने के लिए। अगर तुम बोरिया बिस्तर बांधकर चले चलते साथ में तो ये सब नौबत नहीं आती। अरे हम तो आने ही वाले थे, हम कहाँ जाने वाले थे? हाँ तो आए क्यों नहीं आए? क्योंकि आप आ गए ना। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि दादी जी ने आपको यहाँ आने कैसे थे। अब वो ना, दादी से कहाँ इजाजत लेकर आए हैं? दादी को तो पता ही नहीं कि हम यहाँ आए हैं। उनको तो ये कहकर आए हैं कि बाहर कहीं काम के लिए जा रहे हैं। क्यों भाई साहब? मतलब उन्हें कुछ नहीं पता है। इसका मतलब दादी जी से भी झूठ बोला इन्होंने। अरे क्या झूठ का राग अलाप रहे हो तुम दोनों? देखो, तुम हमारी अम्मा को बीच में मत घसीटो। हाँ, तुम्हारी अम्मा ही काफी है हमारी हजामत करने के लिए। मुन्ना, तुम हमारी अम्मा को बीच में घसीट लो। छुट्टन, तुम तो बोलो ही मत। हाँ, तुम भूल गए हो क्या तुम्हें यहाँ किस लिए लाया गया है? इसे वापस ले जाने के लिए, और हम इसे किसी भी तरह लेकर ही जाएंगे। ठीक है, हमने झूठ बोला, गलत किया, क्या करते हम मजबूर थे। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर छोटे गलत काम करेंगे तो बड़े भी देखा देखी गलत काम करेंगे। ठीक है, हम ही दादी जी को सब बता देते हैं उनको कि आज आपने क्या क्या किया, फिर वो ही फैसला लेंगी।